हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारे सामने रखा गया है। एक ब्रदर ने हमें भेजा है, लिखा हुआ है दूसरा क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स 22:2 में जो आयत है, और दूसरा राजा 8:26 में जो उम्र बताई गई है, उन उम्र में विरोधाभास है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहन से कि इस आयत को समझाएं और अंडरस्टैंड करवाएं। तो जो सवाल है वो ये है मेरे प्रियो कि दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय और उसकी 26 आयत में एक राजा है जिसका नाम है अहाजिया। अहाजिया की उम्र बताई गई है दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय उसकी 26 आयत में कि जब अहाजिया राजा बना तब 22 वर्ष का था। यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया और उसकी माता का नाम अथल्या था जो इज़राइल के राजा ओमरी की पोती थी। फिर दूसरा इतिहास उसके 22वें अध्याय की दूसरी आयत में इसी राजा का जिक्र हमको मिलता है, पर जब ये राजा बन रहा है तो एक अलग ही उम्र यहां पर बताई जा रही है। लिखा हुआ है जब अहज्या राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया और उसकी माता का नाम अथल्या था जो ओमरी की पोती थी। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्रियो कि क्लियरली दोनों जगहों पर जो उम्र है वो अलग अलग बताई गई है। तो एक अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नजर तो आता है। जब हम देखते हैं आयतों को तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ कॉन्ट्रडिक्शन तो है, क्योंकि एक ही शख्स एक ही वक्त पर 22 का और 42 का तो नहीं हो सकता। या तो वो 22 का होगा या तो वो 42 का होगा। दो अलग अलग उम्र तो उस व्यक्ति की होगी नहीं। तो ये लॉजिकली तो सही है नहीं। तो क्लियरली एक कॉन्ट्रडिक्शन, अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन हमको इन आयतों में नजर आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन सही में है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्रियो बाइबल के लेखक ने, जो कि परमेश्वर की प्रेरिताई से लिख रहा है, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अगर यहां पर गलती कर दी है तो फिर कहां कहां गलती हो सकती है, और अगर कहां कहां गलती हो सकती है तो फिर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो इस सवाल का उत्तर देना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्पेशली जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो बहुत से लोगों के पास जाते हैं इसी सवाल को लेकर और उनके सामने बाइबल खोलते हैं और उनको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं, और फिर जो मसीही विश्वासी हैं वो कई बार इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते कि यहाँ पर दोनों की उम्र अलग क्यों है। तो आशा करते हैं कि आज का जो जवाब है जो आपके सामने रखा जाएगा उससे आपकी बड़ी सहायता होगी और आपको समझ में आएगा कि ये इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। तो मेरे प्रियो इसके कई सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो सामने रखे जाते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा वो है हार्मोनाइजेशन विद ओमरीज डायनेस्टी। जो ओमरी है उसकी जो डायनेस्टी है, जो उसका राजवंश है, उसके साथ इसे हार्मोनाइज करने की कोशिश करी जाती है। जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो कुछ मिडिवल जूस थे जैसे कि रबाय हो गए, राशि हो गया और रदाक हो गए, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये जो 42 ईयर्स हैं अहजिया की, ये उसकी अपनी उम्र नहीं है, ये ओमरी की डायनेस्टी के 42 साल को दिखाता है। ये उसकी अपनी उम्र नहीं है, ये अहजिया की अपनी उम्र नहीं है, ये ओमरी की जो डायनेस्टी है उसके 42 साल को दिखाता है। मतलब जो अहजिया है वो ओमरी की डायनेस्टी के 42 साल में था, 42वें साल में था। इस बात को यहाँ पर नोट करके हमको बताया जा रहा है। हमको यहाँ पर अहाजिया की एक्चुअल एज नहीं बताई जा रही है। जैसे दूसरा राजा उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत हमको अहाजिया की उम्र बताती है, वैसे जो दूसरा इतिहास है उसका 22वां अध्याय उसकी जो दूसरी आयत है वो हमको ओमरी की डायनेस्टी का वर्ष बताती है जिसमें अहजिया जो है वो राजा बनता है। पर इसकी दिक्कत, इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि टेक्स्ट क्लियरली कहता है कि अहाजिया जो है वो 42 वर्ष का था। टेक्स्ट ये नहीं कहता है कि ये ओमरी की डायनेस्टी का 42वां वर्ष था। तो ये दिक्कत जो है वो हमको सामने नजर आती है इस इंटरप्रिटेशन के साथ। जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर जो इतिहास का लिखने वाला है, जो इस दूसरे इतिहास की किताब को लिख रहा है, वो इंटेंशनली एक थियोलॉजिकल एम्फेसिस को देने के लिए 42 वर्ष का इस्तेमाल करता है। वो एक कटाक्ष देना चाहता है या वो एक सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर 42 के नंबर को इस्तेमाल कर रहा है एक बात को दर्शाने के लिए। और वो क्या बात है? वो बात ये है कि जो 42 नंबर है वो कुछ लोगों के इंटरप्रिटेशन के अनुसार
दिखाता है परमेश्वर के दंड को। क्यों दिखाता है परमेश्वर के दंड को? क्योंकि अगर आप देखेंगे दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय की 24 आयत में, तो वहां पर करीब 42 लड़के हैं, 42 लड़के हैं जो एक नबी है परमेश्वर का, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको गंजा कहते हैं, उसको टकला कहकर पुकारते हैं। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो 2 भालू आते हैं और उन लड़कों को, उन 42 लड़कों को फाड़ देते हैं। लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में। तो मेरे प्रियो, उस जो संख्या है 42 की, तो जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि इंटेंशनली जो लेखक है वो 42 इयर्स यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि इस डायनेस्टी के ऊपर और इसमें जो पैदा हो रहे लड़के हैं, इनके ऊपर परमेश्वर का एक दंड है जो ठहराया गया है। पर इसकी वीकनेस जो है वो ये है कि मेरे प्रियो, ये बहुत स्पेकुलेटिव हो जाता है। इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि जो इतिहासकार है, जो इस इतिहास की पुस्तक को लिख रहा है, वो इंटेंशनली इस 42 का इस्तेमाल सिंबॉलिकली यहां पर कर रहा है। तो ये भी एक वीक इंटरप्रिटेशन की तरह हम गिन सकते हैं। जो तीसरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये एज जो है ये एक अलग गिनती का एक अलग तरीके से गिनने का एक तरीका है। और गिनने का तरीका ये है कि जो अहज्याह का पिता है, योराम जिसका नाम है, वो उसके साथ अहज्याह जो है वो को रीजेंसी में था, यानी उसके साथ शासन करता था। तो क्योंकि उसके साथ शासन करता था, इसलिए जब योराम मर गया, तो जब अहज्याह राजा बन रहा है तो वो 42 इयर्स वहां पर गिने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जोड़ा जा रहा है उन सालों को भी जब वो अपने पिता के साथ, योराम के साथ शासन किया करता था। तो यहाँ पर जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये एज एक अलग गिनती सिस्टम को दिखाती है, जिसमें को रीजेंसी, सहशासन के साल भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि एक सिंबॉलिक तरीके से गिनकर आपके सामने रखे जा रहे हैं। पर इसकी वीकनेस जो है मेरी प्रियो वो ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि अहज्याह का पिता योराम जो है वो 40 साल की उम्र में मरा था। कितनी उम्र में मरा था? 40 साल की उम्र में मरा था। ये हमको कहां पे देखने को मिलता है? दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि योराम जो है वो 40 साल की उम्र में मरता है। तो अगर अहज्याह 42 की ईयर्स में राजा बन रहा है, तो बेसिकली अहज्याह जो है वो अपने पिता से बड़ा हो गया। तो क्या ये संभव है कि अहज्याह अपने पिता से बड़ा हो? अगर योराम 40 में मर रहा है और अहज्याह 42 में राजा बन रहा है, तो ये तो फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो ये लॉजिकली संभव नहीं है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशंस मैंने आपके सामने रखी, जो कोशिश करी जाती हैं इस आयत को इन आयतों के बीच के कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करने की, विरोधाभास को एक्सप्लेन करने की। और इनमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वीकनेसेस हैं। अब मैं आपको उस अनुवाद की तरफ ले जाना चाहता हूं जिससे मैं सहमति रखता हूं और जिसकी तरफ मेरा झुकाव है। वो सॉल्यूशन ये है कि एरर असल में बाइबल में नहीं है, एरर असल में परमेश्वर के वचन में नहीं है, जो परमेश्वर की प्रेरिताई से लिखा गया था, ऐतिहासिक रूप से ओरिजिनली जो लिखा गया था उसमें गलती नहीं है। गलती है बाइबल के ट्रांसलेशन में। गलती किसमें है? बाइबल के ट्रांसलेशन में। और ये जो ट्रांसलेशन है, ये एक्चुअली जो हिंदी का ट्रांसलेशन जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, ये है HHBD। अब मैं हिंदी के दूसरे ट्रांसलेशंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि HERV और HINCLBSI जो एक ट्रांसलेशन है, उसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो कि मॉडर्न ट्रांसलेशन है। और उसमें लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास के 22वें अध्याय की दूसरी आयत में, अगर हम HERV पढ़ें तो लिखा हुआ है, अहज्याह ने जब शासन करना आरंभ किया तब वह 22 वर्ष का था। और फिर दूसरा इतिहास उसके 22वें अध्याय की दूसरी आयत, जो कि हमें HINCLBSI ट्रांसलेशन में मिलती है, उसमें लिखा हुआ है, जब उसने राज्य करना आरंभ किया तब वह 22 वर्ष का था। तो अब ये जो दोनों ही ट्रांसलेशंस हैं, ये दोनों में आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही मेंशन करते हैं कि जब अहज्याह है वो 22 वर्ष का था, 42 का नहीं था। इंग्लिश में भी अगर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांसलेशन है ना, जहां पर 42 इयर्स लिखा हुआ है, वो हमको KJV में देखने को मिलता है। जो KJV ट्रांसलेशन है बाइबल का अंग्रेजी में, उसमें हमको 42 इयर्स देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न ट्रांसलेशन है, जैसे ESV हो गया और NET हो गया, उन दोनों में हमको 22 इयर्स ही देखने को
मिलता है। ESV में लिखा हुआ है अहाजिया was 22 years old when he began to reign. NET में लिखा हुआ है अहाजिया was 22 years old when he became king and he reigned for 1 year in Jerusalem. क्रॉनिकल्स में जो दूसरा क्रॉनिकल्स है उसमें हमको देखने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं, और उसके अपडेट में आप देख सकते हैं कि वो जो विरोधाभास था ना, जो कॉन्ट्रडिक्शंस था, वो अब नहीं, रिजॉल्व हो गया है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि KJV में 42 इयर्स क्यों लिखा है और इन नए ट्रांसलेशंस में 22 इयर्स कैसे लिख दिया गया? ये विरोधाभास कैसे सॉल्व किया गया? तो इसका एक आधार है मेरे प्रियो। इसका आधार ये है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बाइबल किससे ट्रांसलेट करी जा रही है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। ये दोनों ही भाषा बाइबल की ओरिजिनल भाषाएं नहीं है। जब हम पुराने नियम की बात करते हैं तो जो पुराने नियम की ओरिजिनल भाषा है वो क्या है? इब्रानी, हिब्रू भाषा जो है वो ओरिजिनल भाषा है, मुख्य हिस्सों में ओल्ड टेस्टामेंट की, और कुछ हिस्सों में अरामिक का भी इस्तेमाल किया गया है। और नए नियम की क्या है? यूनानी भाषा है। लेकिन अभी हम ओल्ड टेस्टामेंट के टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जहां पर इब्रानी भाषा का मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो किन मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाइबल अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, वो एक ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेट करने वाले गलती कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हस्तलेखियां हैं, जो हाथ से लिखी हुई हस्तलेखियां हैं, उनमें भी जो ट्रांसमिशन हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। लेकिन तब भी एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जिसके बेसिस पर हम सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखकर जो अब तक लिखी गई हैं बाइबल की, कंपेयर करके एक सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी रीडिंग सही है और कौन सी रीडिंग गलत है। यह हमें पता चल सकता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 42 इयर्स है जिस पर KJV का ट्रांसलेशन बेस्ड है, आधारित है, वो असल में आता है मेसोरेटिक टेक्स्ट की हस्तलिपियों से। अब मेसोरेटिक टेक्स्ट जो है उसकी मैं गहराई में नहीं उतरूंगा, लेकिन ये इब्रानी भाषा की हस्तलेखियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो करीब 10th से लेकर 11th सेंचुरीज से हम 10th से लेकर 11th सेंचुरी ईस्वी से मिलती हैं हमको। ठीक है, बहुत ही रीसेंट डेट हो गई है मेसोरेटिक टेक्स्ट की जो है, और इसमें 42 इयर्स का जिक्र हमको इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलता है। पर मेरे प्रियो, ऐसी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो इस मेसोरेटिक टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा पुरानी हैं, पर वो इब्रानी में नहीं है, वो या तो यूनानी में है या तो सीरियाक में है। और यूनानी और सीरियाक में है, लेकिन ये इस मेसोरेटिक टेक्स्ट के पहले आई हैं। ये पहले हमारे पास जो है अर्लियर विटनेसेस हैं, मेसोरेटिक टेक्स्ट के पहले ये लिखी गई थी, ट्रांसलेट की गई थी। बाइबल को, जो सीरियाक बाइबल है, उसको ट्रांसलेट करा गया था करीब पहली से लेकर दूसरी ईस्वी में, पहले से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी में इनको ट्रांसलेट करा गया था बाइबल को सीरियाक वर्जन में। और जो सेप्ट्यूजेंट है उसको तो तीसरी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ट्रांसलेट किया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही जो ट्रांसलेशंस हैं, चाहे वो सेप्ट्यूजेंट हो चाहे वो सीरियाक बाइबल हो, ये दोनों ही मेसोरेटिक टेक्स्ट के पहले आते हैं, मेसोरेटिक टेक्स्ट के पहले ट्रांसलेट किए गए थे, और इन दोनों को ही इब्रानी से ट्रांसलेट किया गया था। और सेप्ट्यूजेंट तो इनफैक्ट मसीहों की एक तरीके से जो पहली शताब्दी थी उसमें ऑफिशियल तरीके से मसीही जो लोग हैं वो ज़्यादातर सेप्ट्यूजेंट का इस्तेमाल किया करते थे, पुराने नियम के यूनानी वर्जन का इस्तेमाल किया करते थे, और उसी में से प्रेरित जो हैं कोट भी किया करते थे। तो सेप्ट्यूजेंट में जो रीडिंग हमको देखने को मिलती है इस आयत की, जो कि दूसरा इतिहास उसका 22वां अध्याय उसकी दूसरी आयत है, उसमें लिखा हुआ है बीइंग 20 years old ओखोजियास बिकेम किंग एंड reigned इन यरूशलेम फॉर 1 year। अब सेप्ट्यूजेंट जो है वहाँ पर हमको जो उम्र देखने को मिलती है वो है 20 years, वो है 20 साल। और जो सीरियाक बाइबल है उसमें हमको जो उम्र देखने को मिलती है वो है अहाजिया was 22 years old when he began to reign। इस सीरियाक बाइबल को बोलते हैं द पेशटा, अगर मैं क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, द पेशटा सीरियाक बाइबल को बोलते हैं। और इसमें जो उम्र हमको देखने को मिलती है वो है 22 years। तो LXX में जो कि सेप्ट्यूजेंट है उसमें जो ईयर मिलता है हमको वो है 20 years,
और जो पेशेटा है जो कि सीरियाक बाइबल है उसमें हमको ईयर देखने को मिलता है 22 ईयर्स। अब जो सेप्ट्यूजेंट है उसमें बेसिकली जो लेखक है वो वो एग्जैक्ट ईयर को कोट नहीं कर रहा है, वो बेसिकली राउंड मतलब उसको सिंप्लीफाई करके एक उसकी उम्र को सामने रख रहा है, इसलिए वो 20 साल कह दे रहा है। पर जो पेशेटा है जो कि इब्रानी से ही ट्रांसलेट करा गया एक ट्रांसलेशन है बाइबल का, उसमें मेंशन्ड है 22 ईयर्स, जो कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में ट्रांसलेट किया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी में ट्रांसलेट किया गया था, ईसवी में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि मेसोरेटिक टेक्स्ट के पहले आता है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो टेक्सचुअल क्रिटिक्स हैं वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो मेसोरेटिक टेक्स्ट की रीडिंग है वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें एक गलती हुई होगी। जो एंशिएंट उसमें जो कई बार जो नंबर्स होते हैं दे वर ऑफन रिटन विथ लेटर्स रादर दैन डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता था। जो 1 2 3 हम डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करा जाता था वहाँ पर, उसमें जो है वहाँ पर वो उनके भाषा के लेटर्स का इस्तेमाल करते थे। सो द लेटर्स फॉर 22 आर काफ, जिसका मतलब होता है 20, और बेथ, जिसका मतलब होता है 2, while those for 42 are mem 40 and beth 2, because kaf and mem are visually similar in certain ancient scripts, a copyist could easily misread or miswrite them। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इब्रानी भाषा के काफ और मेम वो देखने में बहुत सामान्य लग सकते हैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने वाला स्क्राइब है वो गलती कर सकता है इनके बीच में, और वो जो ईयर्स हैं वो 22 से 42 हो सकते हैं उस कॉपीस्ट एरर के कारण। तो इस वजह से ये जो एरर है वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में आई होगी। तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये कंक्लूड करते हैं कि जो मेसोरेटिक टेक्स्ट है उसकी जो रीडिंग है वो ओरिजिनल नहीं है। उसकी जो ओरिजिनल रीडिंग है वो इंटरनल टेस्टिमनी को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनल टेस्टिमनी क्या है कि भाई क्रॉनिकल स्वयं कह रहा है कि जब योराम मरा था तब वो 40 साल का था, तो उसका बेटा जब राजा बनेगा तो वो 42 का कैसे होगा। तो इंटरनल टेस्टिमनी तो क्लियरली ये बता रही है कि ये जो रीडिंग आई है मेसोरेटिक टेक्स्ट में ये गलत है। तो एक तो इंटरनल टेस्टिमनी हो गई, दूसरी टेस्टिमनी स्क्रिप्चर हमको बता रहा है दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय की 26 आयत में कि वो कितने वर्ष का था, 22 वर्ष का था। और जो दूसरा राजा है वो एक ऐसी किताब है जो दूसरे इतिहास के कई सालों पहले लिखी गई थी, उसी का आधार बनाकर जो इतिहासकार है लिखने वाला है वो अपने इस टेक्स्ट को लिखता है। तो ये दूसरा एक कारण हो गया। फिर उसके बाद जो हम देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन हमारे सामने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो निकल कर आता है वो ये है, इंटरनल टेस्टिमनी को रखते हुए और फिर सेप्ट्यूजेंट और पेशेटा की जो गवाही है उसको देखते हुए जो कि अर्लियर हैं मेसोरेटिक टेक्स्ट के, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रीडिंग है 22 ईयर्स की वो ही ओरिजिनल रीडिंग है और वही इतिहासकार ने ओरिजिनली लिखी होगी। पर एक वक्त के आने पर टेक्सचुअल मिस्टेक के कारण, कॉपीस्ट एरर के कारण वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में आ गई और फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारे बाइबल ट्रांसलेशंस में आ गई। लेकिन आज क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये एक मिस्टेक थी, इसलिए आज के जो मॉडर्न बाइबल ट्रांसलेशंस हैं वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे क्रॉनिकल्स में भी 22 ईयर्स ही लिखते हैं। तो बाइबल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।